नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अक्षय तृतीया का दिन बहुत खास माना जाता है, चाहे दान पुण्य से कह लीजिए, खरीदारी के लिए कह लीजिए, बिजनेस में तरक्की कैसे हो, प्रेम संबंध में सुधार कैसे आएंगे, किन राशियों के लिए अक्षय तृतीया का दिन खास रहने वाला है और कौन से वो उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपके बिजनेस से लेकर आपके नौकरी से लेकर आपके रिश्तों में सुधार होगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलंकृता मानवी जी। अलंकृता जी, आपका बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु हैं और आज उनसे जानेंगे कि आखिर कितना खास रहने वाला है अक्षय तृतीया का दिन, जो कि अपने आप में नाम से ही ये बताता है कि कितना खास है। लेकिन अलंकृता जी, पहला सवाल ये है कि 19 को है या 20 को है अक्षय तृतीया, शुभ मुहूर्त क्या है? बिल्कुल। राधे राधे। सबसे पहले नेटवर्क 18 के अपने सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। जी हाँ, अक्षय तृतीया का मतलब ही अनंत होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी शुभ संकल्प लेते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो आपको अनंत भाव से आपके साथ रहता है और आपके साथ जुड़ जाता है वो शुभ कर्म। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया है कब। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। अब सुबह 10:49 पर ये शुभ मुहूर्त शुरू होगा। अगले दिन 20 अप्रैल तक, यानी कि 20 अप्रैल तक आप सुबह 7:49 तक आप शुभ कार्यों को अपने जारी रख सकते हैं। तो अक्षय तृतीया जो है वो 19 अप्रैल को है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है अक्षय तृतीया के दिन। तो कुछ बताइए कि क्या चीज़ें दान कर सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं? जी देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन हर चीज़ का महत्व हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा शुभ मुहूर्त हो जाता है जब सूर्य और चंद्र दोनों ऐसी एक ग्रह स्थिति में होते हैं, एक ऐसी पोजीशनिंग में होते हैं जिनका जो बहुत ज़्यादा शुभ एक वो सेलेस्टिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं, जिससे आप देखें कि ये तीसरी तिथि होती है, मतलब एक तरह से फाल्गुन मास की और शुक्ल पक्ष की ये तृतीया तिथि होती है, और इस तिथि में हम इसे मनाते हैं। और वृंदावन की अगर मैं बात करूं तो वृंदावन में प्रभु श्री कृष्ण की चरण पादुकाओं को साल में सिर्फ एक दिन ही दिखाया जाता है, और वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही होता है। यानी 19 अप्रैल को ही आप प्रभु के जाके दर्शन कर सकते हैं। उनकी चरण पादुकाएं हमेशा ढकी होती हैं, लेकिन इस दिन उनकी चरण पादुकाएं के दर्शन भी खुल जाते हैं। अब बात करें अगर हम केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की, तो वो भी अक्षय तृतीया वाले दिन उनके पट भी जो हैं वो खुल जाते हैं। और कहा जाता है कि एक तरह से त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। उसके साथ साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जो है वो वन में गए थे, पांडवों को ढूंढते हुए गए थे, और वो द्रौपदी के पास पहुँचे उसकी कुटिया में, तो वहाँ उन्होंने भोजन का आग्रह किया। अब वो तो लीला करते थे, अपनी लीलाओं से जो है वो कुछ भी संभव कर देते थे। तब उनके पास जो है भोजन नहीं था, उनके पात्र में सिर्फ एक अन्न का दाना था। तो कहते हैं श्री कृष्ण ने वो अन्न का दाना ग्रहण किया और कहा, एक अन्न का दाना सुख देगा मुझे मनमाना। ये कहा उन्होंने द्रौपदी को, और द्रौपदी जो है वो रोने लगी, और उससे लगा कि प्रभु आप तो एक ही दाने से संतुष्ट हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं इतनी अभागी हूँ कि आपको भोजन तक नहीं परोस पाई, भोजन तक नहीं करा पाई। तो उन्होंने द्रौपदी को ये आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा पात्र है, ये जो पात्र है अब अक्षय हो जाएगा। जब तक तुम वनवास में हो, जब तक तुम अज्ञातवास में हो, तुम्हारे पास अन्न की कमी नहीं होगी। इस पात्र में तुम जो चाहोगी, जितना चाहोगी, उतना अन्न तुम बना पाओगी और दान भी कर पाओगी। तब से इस दिन का जो है वो चलन शुरू हो गया, और कहा यह भी जाता है कि श्री कृष्ण और सुदामा, इनका मिलन भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था, और सुदामा की दरिद्रता भी प्रभु ने अक्षय तृतीया वाले दिन ही दूर की थी। और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, और उसमें सबसे जो एक बात ये है कि विष्णु जी
और लक्ष्मी जी दोनों की उपासना होती है। कोई भी शुभ कार्य हम सनातन में करते हैं तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की उपासना तो होती ही है, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन परशुराम जी जो विष्णु अवतार माने जाते हैं, उनका भी प्राकट्य दिवस इसे कहा जाता है। तो अब आप देखिए, जब इतनी सारी चीज़ें और एक साथ होती हैं और सेलेस्टिकल सूर्य चंद्र की पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है, और इस दिन हमें कहते हैं मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। बाकी किसी भी दिन विवाह हम करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं। अक्षय तृतीया साल में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारे मुहूर्त ही शुभ माने जाते हैं। अब बहुत सारे लोग नए काम की शुरुआत, ज़मीन लेने की, घर बनाने की, अपना नया अकाउंट खोलने की, कोई भी नई शुरुआत आप आज के दिन कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य, कोई भी नवीन कार्य कोई भी नवीन कार्य की शुरुआत आप आज के दिन करेंगे तो उसका फल कहा जाता है अनंत भाव से आपको मिलता है। उसके बाद बात करते हैं खरीदारी की। जी हाँ, खरीदारी का आज के दिन बहुत ही महत्व होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन कहते हैं कि सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन अब हर कोई जो है सोने के भाव इतने आकाश को छू रहे हैं, तो हर कोई सोना नहीं खरीद सकता। हर कोई क्या, हम लोग भी नहीं खरीद सकते। तो सोने की जगह आप तांबे की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, या फिर आप पीली हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं। और चांदी जो मून को रिप्रेजेंट करती है, आप चांदी की जगह चावल खरीद सकते हैं। आप चांदी की जगह कोई भी ऐसी चीज़ जो सफ़ेद रंग की हो वो खरीद सकते हैं। अब बात ये होती है कि हर जगह हम बात आजकल कर रहे हैं खरीदारी की, ठीक है। खरीदारी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगह से जाके हम खरीदें इस दिन कुछ ना कुछ, लेकिन अब खरीदेंगे तो आपका खर्च भी होगा। बिल्कुल। तो खर्च होगा तो वो भी आपका फिर पूरे साल अनंत भाव से होता रहेगा। हाँ। तो जो सबसे अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन वो है कि आप जो है जप तप और व्रत करें। क्योंकि व्रत एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सोना छीन सकता है, चांदी छीन सकता है, आपकी कोई खरीदी हुई वस्तु जो है वो उपयोग में आए ना आए, टूट जाए या कहीं चली जाए या खो जाए, लेकिन व्रत आपका आपके साथ रहेगा अनंत काल तक। और आज के दिन आप जब आवाहन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु का मनन चिंतन करते हैं, आत्म संवाद करते हैं, तो वो भी आपके साथ अवश्य जाता है। तो इसीलिए आज के दिन जो है वो आप दान करिए। दान भी उस पात्र को करिए जो पात्र उस लायक हो। कई बार ऐसा होता है कि हम दान की आवश्यकता जहाँ नहीं होती वहाँ भी दान कर देते हैं। जिसको ज़रूरत है वहाँ पर दान करना है हमें। एक और चीज़ है अलंकृता जी, क्योंकि 19 तारीख पड़ रहा है रविवार को जी। और रविवार के दिन हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि आप कह रही हैं कि सूर्य भी उस टाइम स्ट्रांग रहने वाला है, तो सूर्य को कैसे हम क्या जल अर्पित करना भी अच्छा रहेगा उस दिन? जी देखिए, अब तो ये साल ही सूर्य का है। 14 तारीख से 14 अप्रैल से जो सूर्य हैं वो उच्च के हो गए हैं। तो ऐसे में सूर्य को नमन, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल अर्पण करना, और आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ा सा अक्षत और हल्दी मिलाएं, और आज के दिन अगर आप सूर्य को अर्पण करेंगे जल, और सूर्य का कोई भी मंत्र आप ओम सूर्याय नमः या कोई भी सूर्य का मंत्र जाप करते हुए करेंगे और उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्य देव तो जो हैं वो एक तरह से सृष्टि के पालन हार हैं, एक तरह से उनकी उपासना करी। और साक्षात कह सकते हैं कि ये साक्षात भगवान है। बिल्कुल। क्योंकि त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, उस वक्त भी सूर्य देव की पूजा की जाती थी। और साक्षात जल, वायु और सूर्य, ये तीनों साक्षात भगवान है हमारे सामने। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि सूर्य हमारे पिता के ग्रह को भी कहा जाता है। तो अगर आप सूर्य को नमन कर रहे हैं तो अपने घर में जो आपके पिता तुल्य लोग हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, पुरुष जो हैं, उनको आप कोई चीज़ भेंट करिए, उनको आप आज के दिन खुश रखिए, उनको जो है उनका आशीर्वाद लीजिए। और दान भी अगर आप करें तो देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद हैं। आप अस्पताल जाके देखिए, आप अनाथ आश्रम जाकर देखिए, आप वृद्ध आश्रम जाकर देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे पात्र मिल जाएंगे जिन्हें आवश्यकता है। तो ऐसी जगह पे जाके आप उनके उपयोग का कुछ भी दान करते हैं तो आपका दिन जो है वो बहुत सार्थक हो जाता है। आपको आज
आत्म शांति भी मिलती है और कहीं ना कहीं ये आपका किया हुआ पुण्य कर्म जो है वो एक संचित कर्म के रूप में आपको अनंत लाभ देता है। उसके साथ साथ आज के दिन आप जो दान करें, आप दोनों चीज़ें, आप तांबे की, जैसे सूर्य के लिए आप हल्दी, तांबे की चीज़ें, या फिर आप ज़रूरतमंदों को कुछ भी इस प्रकार का दान कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद रंग की चीज़ें, चावल, अन्न, 7 तरह के अन्न और फल इत्यादि आप दान कर सकते हैं आज के दिन। आज के दिन आप अपनी जो आपके घर पे तिजोरी है, उस तिजोरी में आप कुछ, मैं आपको कुछ बताती हूँ जो आप उपाय जो आप करेंगे तो ये बहुत ही खास हो जाएगा, क्योंकि 13 गुना आपको उसका बढ़कर जो है लाभ मिलेगा। अब आपके घर पे तो ये अगर उन खास बिजनेसमैन के लिए है, नौकरी पेशा हो चाहे घर की गृहिणी हो, बिल्कुल जो तिजोरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलंकृता जी उपाय बिल्कुल, तो ये उपाय आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये हर कोई अपने घर में कर सकता है। सबसे पहले तो आप एक पीला कपड़ा बिछा लें अपने मंदिर में, और वहाँ पे अगर आपके घर में कुबेर जी स्थापित नहीं है तो आप कुबेर जी भी लेकर आएँ। श्री यंत्र अगर है तो और अच्छी बात है। कुबेर जी, श्री यंत्र और धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी, बैठी हुई लक्ष्मी जी हो, इस बात का खास ख्याल रखिए। उसके बाद आप एक लाल कपड़ा ले लें, उसमें 5 कौड़ियाँ और जौ जो आती है वो जौ, पीली सरसों और 7 लौंग के जोड़े, इनको आप लाल कपड़े में बांध लें। और इसके साथ साथ एक चांदी का सिक्का, अगर चांदी का नहीं है तो सिक्के, कुछ सिक्के आप ले लें और वो आप उनका आवाहन करते हुए उनके आगे अर्पण करें पहले, और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, हमारे घर में दरिद्रता या किसी भी प्रकार का धन का अभाव हो है वो दूर हो जाए। अगर किसी को कोई कर्जा है या कोई धन से रिलेटेड दिक्कत है तो वो भी मानसिक संकल्प ले कि ये दिक्कत आज दूर हो गई है। और उसके बाद आप माता लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की आरती करने के बाद उस जो पोटली है उसे आप अपने तिजोरी में रख दें। और धन को बढ़ाने का आज के दिन का उपाय, आप अपनी तिजोरी में एक मिरर लगा दें। अब देखिए, मिरर का काम होता है कि वो हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है और दुगना रिफ्लेक्ट करता है। आप तिजोरी में मिरर लगाकर थोड़ा सा धन और वो जो लाल रंग की आपने पोटली बनाई है वो ज़रूर रखें अपने तिजोरी में। अगर आपके पास घर में जो भी सोने की वस्तु है या आभूषण है वो भी अपनी तिजोरी में आज के दिन रखें और मिरर लगा के रखें, तो आप देखेंगे कि आपको 13 गुना वो लाभ इस दिन का मिलेगा। और ये बहुत ही कारगर उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो उसी तरह से बहुत सारी आज के दिन आप संकल्प भी आप जो लेंगे वो भी आपको उसका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। तो जो आपके मानसिक संकल्प हैं उन संकल्पों को आज के दिन आप, जिसे हम मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, आप लिखें 7 बार, 3 बार या फिर 21 बार। अब आप उन संकल्प, जैसे आपके पास अगर धन का अभाव है तो आप धन से रिलेटेड लिखें, सेहत चाहिए तो सेहत से रिलेटेड लिखें, यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए, फेम चाहिए, तो जो भी आपको जीवन में चाहिए। बहुत लोगों को रिश्तों में दिक्कत है तो लव लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप मैनिफेस्टेशन करिए, अच्छे संकल्पों को लिखिए। और खासकर जब आप सुबह के समय आप दिन की शुरुआत करें, उसके बाद आप अपनी ध्यान, पूजा अर्चना, उसके बाद संकल्प लिखेंगे तो एक और अलग से नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। ठीक जी। अब राशियों के हिसाब से जानना चाहेंगे अलंकृता जी कि क्या उपाय उन्हें करने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, मेष राशि बहुत ही इमोशनल राशि होती है, तो आज के दिन अगर वो कुछ ऐसे लोग जिन लोगों को कोई भी शारीरिक कष्ट है उनको कोई चीज़ भेंट करेंगे, जैसे कि कंबल, कपड़े या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें जो उनके काम आ जाएं, तो मेष राशि को फ़ायदा होगा। मेष राशि अगर आज के दिन आप अपने घर में जो खरीदारी अगर आप करते हैं तो ये 2 चीज़ें अवश्य लेकर आएँ। एक तो आप अपने घर में कोई भी तांबे का यूटेंसिल हो सकता है जो किचन में आप यूज़ करें, वो लेकर आएँ, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अपने घर में पिताजी जो हैं आपके, उनकी पसंद की कोई भी चीज़ आप लेकर आएँ तो उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी।
इसके बाद वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए बताएं जी। कि क्या उन्हें करना चाहिए। वृषभ राशि की बात करें तो वृष राशि बहुत ही दृढ़ संकल्प वाली राशि होती है। तो आज के दिन वृष राशि वाले कोई भी अच्छा संकल्प लेंगे तो उसका उनको फ़ायदा पहुंचेगा। अपने माता पिता का किसी ना किसी तरीके से आप ख्याल रखें। आज के दिन उन्हें कोई वस्तु आप भेंट करें उनकी ज़रूरत की, तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आज के दिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं और अपने घर में अन्न लेकर आते हैं या फिर अन्न का दान करते हैं तो वो भी आपके लिए अत्यंत फलदायी हो जाएगा। बात करते हैं आप जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि की। जी, मिथुन राशि जो है वो ट्विन एक तरह से राशि है। मूड इनके चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अगर आज के दिन ये मून यानी जो मून है मन का कारक है, तो सफ़ेद चीज़ें जितनी ज़्यादा आप दान करेंगे उतना आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब आप इन्हें ज़रूरतमंद कन्याओं को दान कर सकते हैं, आप इन्हें जो है किसी वृद्ध आश्रम में जाकर दान कर सकते हैं। और आप 7 तरह के अन्न, खासकर उसमें चावल ज़रूर हो, आटा ज़रूर हो, वो दान करें तो उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि की। अलंकृता जी बताएं कि इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, कर्क राशि क्योंकि पानी की राशि है, जहाँ जाते हैं अपना घर जैसा ये क्रिएट कर लेते हैं और इमोशनल राशि है, तो इन्हें भी जो मून से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे ये आज के दिन जो है छबील लगा सकते हैं और जल से जुड़ी हुई चीज़ें जो है दान कर सकते हैं। अब ख़रीदारी की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन अगर इनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ ये कोई भी नया काम शुरू करते हैं या व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ हो सकता है, आपके ऑफिस वर्क से रिलेटेड वो चीज़ हो, कोई इक्विपमेंट हो, आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसका आपको अनंत भाव से लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि क्योंकि बहुत ही बोल्ड राशि है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि है और डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आज के दिन आप कोई भी नया काम, जैसे कागज़ से रिलेटेड कोई नया एग्रीमेंट भी करेंगे तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आज के दिन आप अपनी माताओं और बहनों को भी कुछ भेंट करेंगे, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अपनी पत्नी श्री को भी अगर आप जैसे पाजे, बिछुए या फिर चांदी की ही सही आप चूड़ियाँ इस तरह से कुछ भेंट करेंगे तो उससे भी आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम खरीदारी की बात करें तो आज के दिन आप अपने घर में जो जौ हैं वो ज़रूर लेकर आएँ, 5 कौड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर लेकर आएँ और उन्हें अपने पूजा के स्थल पर रख दें। बात कर लेते हैं आप कन्या राशि की। कन्या राशि भी देखिए परफेक्शन चाहती है और रिश्तों में बहुत ही ईमानदार होती है। तो कन्या राशि को आज के दिन खासकर क्या करना चाहिए, अक्षय तृतीया है, आज के दिन ये लोग अगर मेडिटेशन करेंगे, जप तप करेंगे और उसके बाद अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान करेंगे, छोटे बच्चों को दान करेंगे, छोटे आप अनाथ आश्रम में जाकर दान करिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ घर पे आप अपने घर पे कोई भी पीली वस्तु लेकर आइए। आप अपने घर में जो है वो कुकर इत्यादि कोई भी किचन से रिलेटेड आइटम लेकर आइए और किचन में घी का दीपक ज़रूर जलाइए, तो उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जो उपाय बता रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन अगर आप करते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। अब बात अलंकृता जी तुला, वृश्चिक और धनु राशि की करेंगे। जी, बात कर लेते हैं अब तुला राशि की। देखिए, तुला राशि जो है साइन ऑफ जस्टिस है, तो यहाँ इनको अपने हाथ से ये अगर कुछ पर्यावरण के लिए करते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, अपने घर में तुलसी जी लेकर आते हैं, उनके आगे दीप अर्पण करते हैं शाम के समय। तो दीप अर्पण तो सभी राशियों को करने चाहिए जब शाम हो अक्षय तृतीया वाले दिन, और कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरा दिन अखंड जोत जो है आपके घर में जलती रहे। खासकर सुबह 7 बज के जब 54 मिनट पर ये मुहूर्त शुरू होगा, इस समय पर तो आप दीप प्रज्वलित करें और वो दीप जो है अखंड दीप हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है, अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि। देखिए, धनु यानी कि सेजिटेरियंस भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, कई बार डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इन्हें जो है आज के दिन खासकर अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ सामान खरीदना चाहिए। और ये अगर कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई भी नया एग्रीमेंट या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन सोचिए मत, शुरू कर डालिए। और अगर बात करें कि कौन सी चीज़ आपको दान करनी
होनी चाहिए। तो आज के दिन आप मिठाई दान करिए, आज के दिन आप कुछ ऐसी चीज़ दान करिए, जैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, जैसे बहुत जगह पे ऐसे होता है ब्लाइंड स्कूल्स हैं या जिनको दिक्कत है, उनको आप कुछ भेंट करिए, उनके पढ़ने से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप दान करिए तो उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। वृश्चिक राशि के लिए बताइए क्या उपाय जी, करें? वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस भी बहुत ही पैशनेट और बहुत ही क्लियर हार्टेड होते हैं, बहुत ही काइंड ऑलरेडी होते हैं। तो आपकी काइंडनेस देखिए, अक्षय तृतीया है, हर चीज़ जो है वो अक्षय भाव से आपको मिल रही है। तो आप अपने, अगर आप कोई अपना काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को आप जो है बहुत अच्छे से ट्रीट करिए, और आप वृद्धाश्रम में कुछ भी दान करेंगे और अपने घर में भी माता पिता को आप कुछ भी भेंट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ खरीदारी की बात करें तो आप बहुत समय से अगर वाहन लेना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाह रहे हैं, बहुत समय से आप कोई नए घर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या घर को ठीक ठाक करना चाह रहे हैं, रेनोवेशन शुरू करना चाह रहे हैं तो कर डालिए। जी। मकर, कुंभ और मीन। जी, मकर राशि की बात करें तो मकर राशि अपने आप में देखिए, कैप्रिकॉन्स जो होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, हेल्पिंग होते हैं। तो ये जितना ज़्यादा हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा इनको भी हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं से। तो अब हेल्प कहाँ पे कर सकते हैं ये, हमने बात करी वृद्धाश्रमों की, हमने बात करी ब्लाइंड स्कूल्स की, हमने बात जहाँ पे नहीं की, अस्पताल जाएं। अस्पताल में जो जैसे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे सक्षम नहीं हैं वो लोग, तो वहाँ पे आप दवाइयाँ दान करिए, अपने हाथ से आप कुछ भी सेवा करिए तो आपको लाभ पहुँचेगा अक्षय तृतीया वाले दिन। आप अपने घर में कुछ नए पेड़ पौधे लेकर आएँ, अपने घर में घर की सजावट साज सज्जा का खास ख्याल रखें, और घर में अपने हाथ से घर के द्वार पे आप दीपक ज़रूर जलाएं, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। जी, बिल्कुल। मकर राशि के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए बताएं क्या उपाय करें? कुंभ राशि बहुत गहरी राशि होती है, अपने अंदर बहुत कुछ समा के रखते हैं, बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी पर्सनालिटी होती है। तो ये अगर दूसरे लोगों को भी जैसे ज़रूरतमंद जो हैं उनको कुछ नए कपड़े इत्यादि दान करें तो इनको फ़ायदा पहुंचेगा आज के दिन। अगर ये अपने व्यवसाय में, अपने ऑफिस स्पेस में, जो मैंने बताया, कुबेर जी की स्थापना करते हैं, धन्वंतरी जी की स्थापना करते हैं, तो पूरा साल इनको जो है वो बहुत धन लाभ मिलता रहेगा अपने वर्क स्पेस पे। जो लोग ऑफिस भी जा रहे हैं वो भी अपने वर्क स्पेस पे श्री यंत्र लगा सकते हैं या श्री यंत्र ला के रख सकते हैं, उससे भी लाभ पहुंचेगा। जी। मीन राशि आखिरी राशि, उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या करना चाहिए? मीन राशि देखिए जल की राशि है और इमोशनल राशि है, लविंग होते हैं और बहुत केयरिंग भी होते हैं मीन राशि वाले लोग। अब मीन राशि क्योंकि मछली की राशि है तो मत्स्य यंत्र ये अपने घर में प्रयोग करें, और मछलियों को जो है वो जल में आटा खिलाएं, या चींटियों को जो है, पशुओं को हम भूल जाते हैं, तो पशुपतिनाथ जी को खुश करना है तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप गौ माता को जो है वो दान करिए, गौशाला जाइए तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी। तो ये बात हो गई 12 राशियों की और उनके उपायों की। अक्षय तृतीया वाले दिन अलंकृता जी क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो भी करेंगे आपको अनंत भाव से उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी बहुत सारे कर्म ऐसे हैं, बहुत सारे संकल्प ऐसे हैं, लड़ाई झगड़े, बिना मतलब के कलेश, बिना मतलब की ओवर थिंकिंग, टेंशन, अगर आप करेंगे तो वो भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल होके मिल सकती है। तो अवॉइड करें, शांत रहें, आज के दिन मदद करें, आज के दिन किसी के साथ छल ना करें, आज के दिन किसी का आप ऐसा ना करें कि किसी को आप हर्ट कर दें, आज के दिन किसी के साथ चीट मत करें, आज के दिन खुद के साथ भी चीट ना करें। जो संकल्प आप मानसिक रूप से लेते हैं या जो आपका आत्म संवाद रहता है, यानी अपने आप से बातचीत रहती है, जो 70% हम सभी की रहती है, उसमें बहुत ही क्लियर रहें। पैसों का लेन देन इस दिन? पैसों का लेन देन देखिए, आप पैसे कहीं आपके ड्यू हैं और आपको मिल रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अपने हाथ से आप बिना मतलब के खर्च करेंगे तो वो भी मल्टीपल होकर आपको मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आज के दिन आप जो है कहीं से कर्ज लेना, और अगर आपको कहीं देना भी है तो सोच समझ के करें और दें भी ना। जी।
तो अक्षय तृतीया वाले दिन किन बातों का ध्यान रखना है ये हमने आपको बताया और उपाय भी आपको बताए हैं। अक्षय तृतीया वाला दिन अपने आप में अनंत होता है, खास होता है। दान पुण्य से लेकर नई चीज़ें अगर आपको खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। फिलहाल इतना ही। अलंकृता जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। धन्यवाद।